इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, एसटीएफ की जांच में उसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। शैली ट्रेडर्स के साथ करोड़ों के लेन देन से जुड़े साक्ष्य भी मिलने के बाद अब एसटीएफ ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार आलोक विदेश भागने की फिराक में है। एसटीएफ की टीमें उसकी तलाश में लगातार छापेमारी और जांच कर रही है। साथ ही विवादित बात यह भी है कि धनंजय सिंह और आलोक सिंह का वोटर लिस्ट में एक ही पता पर नाम अंकित है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें, बर्खास्त सिपाही को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। शैली ट्रेडर्स के साथ करोड़ों के लेन देन के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही आलोक सिंह के खिलाफ आपको बता दें, लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो जौनपुर से संबंधित ये पूरा मामला है, जहां वोटर लिस्ट में धनंजय सिंह और भगोड़े आलोक का नाम जो है एक ही जगह अंकित है। इसे लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। इसके साथ ही आपको वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आलोक के खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। अगर किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है तो क्या क्या प्रतिबंधित चीजें होती हैं उसके खिलाफ? बिल्कुल, आपको बता दूं, पहले कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की करीबी एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह को जो है भगोड़ा घोषित किया गया है। एसटीएफ टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। शैली ट्रेडर्स यानी जो है धनबाद से लेकर वाराणसी तक कनेक्शन इसका बताया जा रहा है। तमाम दस्तावेज हाथ लगे हुए, लेन देन जुड़े मामले भी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक पत्र वायरल हो रही है, मतदाता सूची जो लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें धनंजय सिंह के परिवार के साथ साथ आलोक सिंह का जो है वही पता नाम जो है दर्शाया गया है। हालांकि वायरल होने के बाद जाहिर सी बात है, आलोक सिंह धनंजय सिंह के बेहद करीबी बताया जाता है। लगातार एसटीएफ टीम और जौनपुर पुलिस और तमाम जो है ठिकानों पे छापेमारी करे। सूत्रों की माने तो आलोक सिंह जो है विदेश भागने की फिराक में। लेकिन क्या इस मामले को लेकर अभी तक धनंजय सिंह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है? और इंडिया वाइस से पहले भी दिखा चुका था। धनंजय सिंह ने एक्स अकाउंट, सोशल अकाउंट से जो है उन्होंने पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि कफ सिरप से लेकर हमारी कोई भूमिका नहीं है। विरोधी जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब धनंजय सिंह ने मुख्यमंत्री जी से खुद जो है सीबीआई जांच कराने की मांग किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि और आलोक सिंह के को लेकर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, बड़ी मछली, इस कनेक्शन की बड़ी मछली कौन है, जिसकी फिराक में एसटीएफ टीम और यूपी पुलिस लगी हुई है, इस जांच का विषय है। जी बिल्कुल विवेक, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? कब तक जो है ईडी जो है इस मामले में किसी और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, और क्या कुछ जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं? और प्रज्ञा, कड़ी दर कड़ी जो है खुलते चले जा रहे हैं कनेक्शन की तार। इससे पहले शुभम जायसवाल का नाम आया था वाराणसी, वो भी शुभम जायसवाल फरार है। अमित सिंह टाटा जो कि जौनपुर के रहने वाले थे, वो एसटीएफ की गिरफ्त में है। एसटीएफ ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपको बता, अमित सिंह टाटा जो वाहन एसटीएफ ने कब्जे में ली थी 9777 धनंजय सिंह की जो वाहन काफिला चलते हैं, उसी नंबर से मेल जोल खा रहा है। आज जाहिर सी बात, लोग विरोधी भी, विपक्ष भी जो धनंजय सिंह पर आरोप लगा रहे, कहीं ना कहीं अमित सिंह टाटा और धनंजय सिंह का भी फोटो वायरल हुआ था। अब जो है लगातार जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होती है। लगातार एसटीएफ निगाहें बनाई हुई है। जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि अब जिस तरीके से अभी कफ सिरप की बात हो रही थी, उसमें आलोक सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है और भी कई चीजें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में ये वोटर लिस्ट भी जो है वो सामने आ गया है, जिसमें खुद धनंजय सिंह और आलोक के दोनों के एक ही पते हैं। अब इसे लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया जो है धनंजय सिंह की तरफ से या आलोक के किसी परिवार की तरफ से? धनंजय सिंह के परिवार के लोग और धनंजय सिंह खुद मीडिया कैमरे से दूरी बनाए हुए, मीडिया लगातार उनसे प्रयास कर रही है बातचीत करने के लिए, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन एक सवाल ये है कि बताया जाता, सूत्र की माने तो चर्चा ये भी है कि लखनऊ जो धनंजय सिंह का आवास है, उसी के बगल आलोक सिंह का भी आवास है। हालांकि जो है आलोक सिंह को लेकर जो है जौनपुर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जौनपुर पुलिस भी निगाहें बनाई हुई है और भी कनेक्शन की तार खंगाली जा रही। जी बिल्कुल विवेक, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? आलोक को कब तक गिरफ्त में लिया जा सकता है? क्या वो विदेश भागने की फिराक में भी है? सूत्रों की माने तो विदेश भागने की फिराक, लेकिन एसटीएफ टीम लगातार
लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई। जल्द एसटीएफ टीम का दावा है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस कनेक्शन के पीछे सफेद पोस्ट नेताओं के साथ और भी कौन लोग हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही। जी अभी क्या धनंजय सिंह के अलावा और भी किसी मंत्री या लोगों का नाम सामने आ रहा है? देखिए, अभी तक जो कफ सिरप मामले में चर्चा धनंजय सिंह की जो फोटो वायरल से शुभम जायसवाल के साथ हुई थी, अमित सिंह टाटा के साथ हुई थी, अब आलोक सिंह का नाम है। कहीं न कहीं कड़ी दर कड़ी धनंजय सिंह का नाम खुलता चला जा रहा है, लेकिन जांच का विषय धनंजय सिंह खुद सीबीआई की जांच की मांग किया है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अब अपने आप को दूर बताया। फिलहाल देखने वाली बात होती, जांच के बाद ही किसी पर आरोप लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल विवेक, इस मामले में एक शैली ट्रेडर्स के साथ भी करोड़ों के लेन देन की साक्ष्य मिले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जो जांच टीम के माने तो शैली ट्रेडर्स जो है आलोक सिंह ने खुद बनाया था, अपना फर्म तैयार किया था। वाराणसी से धनबाद तक की कनेक्शन है, बिहार धनबाद तक कनेक्शन है। उसी फर्म पर करोड़ों के लेन देन हुए थे। शुभम जायसवाल जो कि अभी भी एसटीएफ और वाराणसी पुलिस के से दूर है, लगातार एसटीएफ टीम शुभम जायसवाल जो मेन सरगना बताया जा रहा है सिरप का कांड मामले में, उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कोलकाता एयरपोर्ट से शुभम जायसवाल के पिता को गिरफ्तार सोनभद्र पुलिस ने कर ली थी, लेकिन अब शुभम जायसवाल जब गिरफ्तार होता है पूरी जानकारी मिलती है क्या कौन कौन लोग शामिल लगातार। लेकिन जौनपुर ही नहीं, तमाम जनपदों की हम बात करें, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र और आजमगढ़ तक जो है कफ सिरप मामले कांड में कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ और कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ खुलासे इस मामले में और भी सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बीएमएस प्रथम वर्ष की 22 वर्षीय छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ मिला। सुबह तबीयत खराब बताकर क्लास न जाने पर शाम को रूममेट्स ने दरवाजा तोड़ा तो खिड़की के रोशनदान से लटकी हुई लाश जो है वो नजर आई। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, नगर कोतवाली पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। तो परिजनों ने हत्या का जो है वो आरोप लगाया है। छात्रा का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हॉस्टल के रूम में जो छात्रा थी वो फांसी से लटकी हुई, फंदे से लटकी हुई नजर आई। आपको बता दें, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जो है वो जुट गई है। तो गोंडा का ये पूरा मामला है जहां बीएमएस की छात्रा ने आत्महत्या की है। हालांकि परिवारजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक नर्सिंग कॉलेज में बीएमएस प्रथम वर्ष की एक छात्रा द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटना से निरीक्षण किया गया। मृतका के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। शव के पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई है। प्रकरणों में गहनता से जांच की जा रही है और अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पढ़ती थी वो लड़की जो है हमारी बच्ची, पर डे रोज माँ बाप से सबसे बात होती थी रोज रात में। कल भी वो बात हुई और जो है कहती पापा कुछ सामान बताया कि बस आज जाके शादी है दो भतीजों की हमारे। सारी तैयारियाँ हो रही थी। अभी उस दिन हम आए हैं, गोंडा सामान यहाँ से खरीदा है उसके लिए, सब कपड़े वगैरह जो कहती थी हर चीज़ होती थी। कोई चीज़ वो जिस तरह वो है, लगता ही नहीं कि वो खुदकुशी हमारी बच्ची क्यों करेगी। और खिड़की से लटक के जमीन पैर पे उसका है, पैर जो है जमीन पे है, ये आधा पैर मुड़ा हुआ है, हाथ नुचे हुए हैं, यहाँ नुचे हुए हैं। और इस तरह कोई खुदकुशी करता है, क्यों करेगी? उसको किस चीज़ की कमी थी भाई? अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर इटावा से है, जहां इटावा की ऐतिहासिक नुमाइश प्रदर्शनी में दुकान आवंटन को लेकर व्यापारियों का आक्रोश चौथे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें, धरने में शामिल सैकड़ों व्यापारियों ने 508 दुकानों के आवंटन में मनमानी और पारदर्शिता की कमी का आरोप प्रशासन पर लगाया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो भू हड़ताल और नुमाइश बहिष्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार उन्हें दुकान नहीं मिली तो ये प्रदर्शनी इतिहास बनकर रह जाएगी। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन भाई भतीजावाद और मनमर्जी से काम कर रहा है। तो नुमाइश प्रदर्शनी में 508 दुकानों के आवंटन को लेकर
ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पारदर्शिता न होने के कारण व्यापारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई भतीजावाद जो है प्रशासन में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार उनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो ये ऐतिहासिक प्रदर्शन जो है वो रहेगा। तो भू हड़ताल और नुमाइश बहिष्कार की चेतावनी जो है व्यापारियों द्वारा दी जा रही है। प्रशासन से मनमर्जी से काम करने का आरोप जो है वो व्यापारियों द्वारा लगाया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार उनकी बातें नहीं मानी गई तो इस बार वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे जो एक ऐतिहासिक होगा। तो इटावा का ये पूरा मामला है, जहां चौथे दिन भी ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। 4 दिनों से व्यापारियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नुमाइश बहिष्कार की चेतावनी जो है वो प्रदर्शन की व्यापारियों की तरफ से दिया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन जो है वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है, भाई भतीजावाद वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है और इससे व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के जयगंज में एक युवक के साथ मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। आपको बता दें, घायल ने बताया कि लूटपाट का विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई। घटना मिश्रित आबादी वाले इलाके में होने के कारण आसपास का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया है। वहीं एसएसपी के फ्लैग मार्च के कुछ ही देर बाद फायरिंग की वारदात सामने आई। मौके पर आला अधिकारी और क्षेत्रीय पुलिस मौजूद थे। उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जयगंज में युवक के साथ मारपीट और फायरिंग, लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारी गई है। तो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र होने की वजह से ये तनाव का माहौल जो है वहां देखने को मिल रहा है। पुलिस बल जो है वो मौके पर मौजूद है। मैं ओमकारा स्कूल पे खड़ा था, अपने दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वहां पर आए हैं 4-5 जने आए हैं। वहां पर उन्होंने मुझसे छीना एफटी करने की कोशिश की, पैसे छीनने की कोशिश करी। मैं उनसे बच के भागने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे गोली मार दी। यहां पर जो है वो तनावपूर्ण। अब जौनपुर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कप सिरप तस्करी मामले में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। तो लगातार कप सिरप वाले मामले को इंडिया वॉइस जो है लगातार इस मामले पर आपको अपडेट दे रहा था और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ जो है वो लगातार उसकी जांच पड़ताल कर रही थी, लगातार उसे ढूंढ रही थी और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम दे दे। इंडिया वॉइस जो है लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और इसी बीच एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, जहां आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जौनपुर के कप सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में यह बर्खास्ती सिपाही आलोक सिंह जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, एसटीएफ लखनऊ ने इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी सरेंडर की फिराक में था और उसने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की थी। एसटीएफ को आज कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। आलोक सिंह के खिलाफ पहले ही एसटीएफ ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। कप सिरप तस्करी मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी जो है वो मानी जा सकती है। आलोक सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद से लगातार उसकी सर्चिंग जारी थी और इस बीच ये खबर सामने आई है कि आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के एसटीएफ ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी जो है वो सरेंडर अर्जी दाखिल करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उनसे गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। इसके पहले ही आपको बता दें, आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया था और एसटीएफ जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहा था इस मामले में। और आपको बता दें, इंडिया वॉइस जो है इस खबर को काफी दिनों से प्रमुखता के साथ दिखा रहा था। बर्खास्ती की भी खबर हमने चलाई थी। उसके बाद आज जो
जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें, एसटीएफ की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। आलोक सिंह को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। लुकआउट नोटिस जो है वो पहले से ही जारी था, जिसके बाद से लगातार एसटीएफ जो है वो कार्रवाई कर रहा था। इंडिया वॉइस की खबर का असर जो है देखने को मिला है। आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, उसे बर्खास्त कर दिया गया था और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। कब सिर्फ तस्करी मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। आलोक सिंह, आपको बता दें, धनंजय सिंह के भी काफी करीबी बताए जाते हैं। तो अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब माना यह जा रहा है कि कई चीजें इस मामले में और भी सामने आ सकते हैं। कई मामले जो है वो सामने आ सकते हैं। आलोक सिंह के खिलाफ पहले भी लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया था। तो इंडिया वॉइस की खबर का असर जो है देखने को मिला है। आलोक सिंह को पहले बर्खास्त किया गया, उसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कब सिर्फ तस्करी मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, एसटीएफ जो है वो लगातार लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद लगातार अपनी कार्रवाई में लगा हुआ था और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी दाखिल की थी। एसटीएफ की टीम जो है वो लगातार एक्शन में थे और आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। इंडिया वॉइस की खबर का असर जो है देखने को मिला है। आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कब सिर्फ मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। आलोक सिंह जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सबसे पहले उन्हें बर्खास्त किया गया था उनके पोस्ट से, उसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। एसटीएफ ने लखनऊ से आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तारी से पहले उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। इसके साथ ही ये खबर सामने आ रही थी कि जो आरोपी है वो लखनऊ कोर्ट में सरेंडर अर्जी लगा दी थी, जिसके बाद एसटीएफ जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में था और आफ्टर ऑल इंडिया वॉइस की खबर का असर जो है वो देखने को मिला और आरोपी आलोक सिंह जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कब सिर्फ मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, आलोक सिंह जो है वो धनंजय सिंह के भी काफी करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे भी खबर सामने आ रही थी कि इस 22,000 करोड़ घोटाले मामले में कई सफेदपोश लोग के नाम भी सामने आ सकते हैं। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। आलोक सिंह जो है इसका मुख्य आरोपी जो है माना जा रहा था, हालांकि और भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। लगभग कई दिनों से इंडिया वॉइस जो है इस खबर को लगातार दिखा रहा था, इसकी हर एक अपडेट को इंडिया वॉइस की तरफ से दिखाया जा रहा था और इस बीच ये खबर सामने आ गई है कि आलोक सिंह जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सबसे पहले उसे बर्खास्त किया गया था, उसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो एसटीएफ की टीम की ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है। आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो है वो लखनऊ कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल करने पहुंचा था, जिसके दौरान आपको बता दें आलोक सिंह को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। इंडिया वॉइस की खबर का असर जो है देखने को मिला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को आईना दिखाया और सांसदों को सलाह भी दी कि हमें लोकसभा और राज्यसभा में रचनात्मक तरीके से काम करना चाहिए और जो भी चर्चा हो हमें अपने विचार रचनात्मक तरीके से रखने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियों के सभी नेता वॉश आउट हो गए और इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। सभी सांसद संसद में अपने क्षेत्र के बारे में बातचीत करें और बिल पर अपने मत दें, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पता कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन सत्र के पूर्व में विपक्षी दल के नेताओं को आईना दिखाया और इसके साथ साथ उन्होंने दल मत निर्विशेष सारे सांसदों को सलाह दी। सलाह थी कि हम रचनात्मक तरीके से लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कार्य करें और जो विचार विमर्श हो, जो बातचीत हो,
जहां मत दिए जाएं, परिपक्वता के साथ रचनात्मक तरीके से मत दिए जाएं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार लगातार विकास को और प्रगति को अपना खास मुद्दा बनाए हुए चलती आ रही है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस आर द मेन एजेंडा आइटम्स, और हम अपने रिफॉर्म एजेंडा को हर एक पार्लियामेंट में पुश करते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी बिल आगत हों, जितने भी बिल उपस्थापित होते हैं, उन पर चर्चा हो, सबके मत लिए जाएं, और उसके बाद जो बिल सुदृढ़ होता है उसकी प्रकृति अलग होती है। वो जो सुदृढ़ तरीके का बिल हो वह एक्ट में परिणत हो, और जब एक्ट में बिल परिणत होता है तो उसका कार्यान्वयन सुंदर से हो, यह देखना भी सरकार का दायित्व है, जो हम करना चाहते हैं। तो देखिए, बिल को एक्ट में परिवर्तित करना है, वो तब होगा जब हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबका मत ले और लोकसभा और राज्यसभा में ढंग से बातचीत हो, हंगामा ना हो, शोर शराबा ना हो, सबके मत को सम्मान दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मानसून सेशन में मानसून सत्र में आपने देखा क्या हुआ। मानसून सत्र को अंग्रेजी में मैं कहूंगी कंप्लीट वॉश आउट था, और उसके बाद बिहार का निर्वाचन हुआ, और इस निर्वाचन के जो परिणाम हुए हम सब अवगत हैं। जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, कर्मी थे, सब वॉश आउट हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को प्रगति चाहिए, लोगों को रिफॉर्म, संस्कार चाहिए, और जो जनता है वह चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिफॉर्म एजेंडा को लेकर काम किया जाए। और जितने भी सांसद जो जिस दल के हों, जितने भी सांसद हैं, संसद में, संसद के अंदर अपने क्षेत्र के विषय में, अपने राज्य के विषय में बातचीत करें और बिल पर अपने मत दें। यह हमारा काम है, हमारा जॉब चार्ट है सांसद के तौर पर। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है, बड़े दुख की बात है। इस बार की, जैसा कि हम सबको ज्ञात है, 14 बिल को उपस्थापित किया गया है, लेजिस्लेटिव मैटर्स और फाइनेंशियल आइटम्स। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कल का दिन पूरा मैं कहूं जीरो हो गया, वॉश आउट हो गया, और एक भी चर्चा ढंग की नहीं हो पाई। सबने शोर शराबा किया एसआईआर को लेकर। अब मुझे बताना पड़ेगा कि एसआईआर है क्या। देखिए, बात यह है कि एसआईआर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है, यह स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और जो अनुच्छेद 324 है संविधान का, उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का काम है कि वह इलेक्टोरल रोल की सफाई करे। मैं इस शब्द पर जोर देना चाहती हूं, सफाई करे, और इसके अलावा जो निर्वाचन होता है उसे ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से उसका संचालन करे। यह अनुच्छेद 324 कहता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग अपना काम कर रही है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है। तो मुझे लगता है कि एक अंग्रेजी में एक अभिव्यक्ति है, सैनिटेशन ऑफ द वोटर डेटाबेस। तो यह सैनिटेशन की प्रक्रिया है जो एसआईआर के माध्यम से निर्वाचन आयोग चला रही है। इसके पहले मैं कह दूं कि क्लीन अप तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बिहार में क्लीन अप हुआ, करीबन 65 लाख वोटर्स को, कुछ तो फर्जी थे, बहुत लोगों का देहांत हो गया था, कुछ लोग माइग्रेट कर गए थे, डुप्लीकेशन था, तो इन लोगों को बाहर किया गया। उसमें मैं बताना चाहूंगी कि 3,66,000 करीबन फेक वोटर्स थे बिहार के डेटाबेस में। बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ, और जब बिहार में यह हुआ, इसके बाद जो नतीजे आए, इसका अर्थ क्या हुआ? नतीजों का अर्थ हुआ कि लोग चाहते हैं कि डेटाबेस की क्लीनिंग हो, लोग चाहते हैं कि हम विकास और प्रगति पर जोर दें, हम अन्य बातें न करें। तो मुझे लगता है कि बिहार के नतीजे के बाद विपक्षी दलों को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए थी और सीख लेनी चाहिए थी कि संसद के अंदर अगर वो हंगामा करेंगे, आधारहीन, भित्तिहीन बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर हंगामा करेंगे, तो नतीजा वही होगा जो बिहार में हुआ। तो मुझे लगता है कि सीखने की जरूरत है। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही ढंग से कहा कि वो अपनी सेवा देने के लिए भी उन्होंने सदैव स्वीकृति प्रदान की है कि भाई अपनी रणनीति को फिर से देखो
और रणनीति को में परिवर्तन लाओ, क्योंकि यह रणनीति लोगों के जहन में नहीं उतर रही है, विपक्षी दलों की रणनीति। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जैसे सांसद जो विभिन्न जगहों से आते हैं और अब संसद में बैठकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, विभिन्न बिलों पर अपनी बातचीत रखना चाहते हैं, अपने मत देना चाहते हैं, तो हमारे भी मतों का सम्मान हो। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।